नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अब जल्दी ही अपनी कॉपियाँ भी आप भिजवा दिया करें। काम करने के बाद कॉपियाँ चेक करने के लिए यहाँ ज़रूर भिजवाएं। अब पहले हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया के 4 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम 5वां प्रश्न करेंगे। 5वें प्रश्न में है, मूल क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बदलकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ मूल क्रिया दे रखी है, उसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है और उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे रोना का रुलाना। अब यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है। मेरा भाई मुझे बहुत रुलाता है। ठीक है, वाक्य प्रयोग बच्चों आपको ही करना है। पढ़ना का पढ़ाना। जैसे मुझे अंग्रेजी की अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है। जीतना, हमने अगर प्रयास किया या हमने निरंतर अभ्यास किया तो हम जीत जाएंगे। ठीक है। सोना सुलाना। रहना का रहना ही होगा बच्चों, यहाँ पर आप भी कंफ्यूज ना हो। रहना का कोई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया भी रहना ही होगी। रहना की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया अलग से नहीं होगी। जीना जिलाना, दौड़ना दौड़ाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं मैंने बता दी है। अब वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं करना है। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए आप लोग, नीचे लिखे गए वाक्यों में सही क्रिया रूप भरिए। पहाड़ से नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है। यहाँ पर 2 रूप दिए हुए हैं, तो उसको यहाँ सही रूप को भरना है कि पहाड़ से नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है। मुझे मेरी माँ ने पढ़ना सिखाया। मुझे अभी गणित भी पढ़ना है। ठीक है ना, आप अपने आप स्वयं कर लेंगे। इसके आगे माँ ने नहाकर पूजा भी कर ली। कार डिवाइडर से टकरा गई। पहाड़ का एक हिस्सा गिरने ही वाला है और वह आया और आकर सो गया। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नाम धातु का रूप लिखिए। यहाँ नाम धातु क्रिया है, उसका रूप लिखना है। जैसे दंदन का दंदनाना, खरीद का खरीदना, गरम का नरम का नरमाना, मोटा का मुटियाना, हाथ हथियाना, दोहरा दोहराना। वैसे लालच ललचाना, हिनहिनाना, शर्म शर्माना, टिमटिम टिमटिमाना और गांठ गांठना, लात और लतियाना। ये नाम धातु क्रिया होती है जो संज्ञा से, सर्वनाम से, आदि से, विशेषण से, इनसे सबसे बनती है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया, छांट कर अलग कीजिए। यहाँ पर पूर्वकालिक एक तो मुख्य क्रिया है, उससे पहले जो क्रिया हो रही है वो पूर्वकालिक क्रिया है, उसको छांटना है और अलग करना है। यहाँ पर चोर तुरंत भाग खड़ा हुआ, तो वही भागना। वह अभी अभी गया है, इसमें कोई पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, सिर्फ मुख्य क्रिया ही है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आएगा। बच्चा खेलते खेलते सो गया, तो खेलना। मुझे तो लेटते ही नींद आ जाती है अलग है और लेटते ही, ठीक है ना, लेटना। मयंक गिरते गिरते बचा, तो गिरते गिरते तो गिरना हो गया। मेहमान आए और चले गए, आना। और गाड़ी रुक कर चल रही है, रुकना। ये सारी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, यानी मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो रही हो वो पूर्वकालिक क्रिया है। अगला है, निम्न क्रिया शब्दों के धातु रूप लिखिए। धातु रूप जो पहले भी बता चुके हैं बच्चों, धातु रूप जो मूल रूप जो संस्कृत जिसकी होती है वो धातु रूप होता है। जो मूल रूप संस्कृत में ही पाया जाता है वो होता है धातु रूप। जिसके मुख्यतया हम लोग अगर माने अपने सामान्य शब्दों में तो इस तरह से मान सकते हैं कि उनके अंत का ना हट जाता है। जैसे चढ़ना चढ़ हो गया, पढ़ना पढ़ हो गया, समझाना समझ हो गया, काटना काट हो गया, रोना रोकर रो हो गया, चढ़ना चढ़, खिलाना खिल, नाचना नाच, धोना धो, रुलाया रो, चलाना चल, देख कर देख और बोना का बो। इस तरह से जो इनकी मुख्य जो शब्द होते हैं इनके धातु इस तरह से रहेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 बच्चों, वो देखिए आप लोग कि निम्नलिखित सामान्य क्रिया वाक्यों को संयुक्त क्रिया वाक्यों में बदलिए। सामान्य क्रिया वाक्य जैसे तुम पढ़ो, यहाँ बैठो, जो ये सामान्य क्रिया वाले वाक्य हैं,
अगर आपको संयुक्त क्रिया के रूप में बदलना है तो उसमें दो क्रियाएं आ जाएगी, एक पूर्व में हो रही हो, एक बाद में हो रही हो। संयुक्त का अर्थ ही बच्चों यही होता है मिलना, तो संयुक्त क्रिया अर्थात वहाँ पर एक क्रिया और आ जाएगी। जैसे वह सोया सामान्य क्रिया वाक्य है, अब इसको हमें संयुक्त क्रिया वाक्य में बनाना है, तो वह सोकर चला गया, अर्थात दो क्रियाएं आएगी तो वह संयुक्त क्रिया वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही तुम चलो, तो तुम खाना खाकर चलो, तुम नहाकर चलो, ठीक है ना, तुम पढ़कर चलो, कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि जो मैंने बना रखा है वही आप लिखें, आप अपने अनुसार भी कोई भी वाक्य किस तरह का भी बना सकते हैं। मैं आया, तो मैं नहाकर आया, मैं खाकर आया, ठीक है ना, मैं कपड़े पहन कर आया, तो जो भी इस तरह का वाक्य होगा वो सब क्या कहलाएंगे, ये सब संयुक्त क्रिया वाक्य कहलाएंगे। जैसे कहाँ गए, तो तुम पढ़कर कहाँ गए, तुम विद्यालय जाकर कहाँ चले गए, ठीक है ना, तुम बस से यात्रा कर रहे थे, तुम कहाँ चले गए। तो इस तरह का जिसमें एक आगे क्रिया पहले भी होनी चाहिए और उसके बाद दूसरी क्रिया होनी चाहिए, यानी संयुक्त क्रिया वाक्य होना चाहिए। तो इस तरह जो भी होगा वो संयुक्त क्रिया वाक्य बनेगा। अब जैसे इधर आओ, तो ठीक है ना, ये आपको बनाना है और यहाँ बैठो, ये दोनों ही आपको संयुक्त क्रिया वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं बच्चों। अगला प्रश्न, अगला देखिए, कुछ पदों में कर्म उपस्थित नहीं होते परंतु व्यवहार में से सकर्मक क्रिया माने जाते हैं। कर्म वहाँ उपस्थित होने का संकेत करता है। उदाहरण, मैंने खा लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कर्म, ठीक है ना, पर खा लिया इसलिए क्रिया है, सकर्मक है, क्योंकि यहाँ कर्म कुछ न कुछ तो होगा। मैंने खाना खा लिया है, मैंने अनार खा लिया है, मैंने सेब खा लिया है, मैंने पपीता खा लिया है, अर्थात खाने का कार्य हो रहा है या भोजन खा लिया है, कुछ तो अवश्य हो गया, वो छुपा हुआ है परंतु यहाँ पर आएगा तो सही। इसी यहाँ जैसे यहाँ क्या खा लिया है स्पष्ट नहीं है, परंतु वह निश्चित तौर पर ही खाद्य पदार्थ होगा, जैसे भोजन, मिठाई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही 5 वाक्य लिखिए जिनमें कर्म सांकेतिक रूप में उपस्थित हो और उन संकेतों को भी यहाँ लिखिए। तो ऐसे 5 वाक्य आपको बनाने हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा और मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको पाठ समझ में आया है या नहीं है। और उसके पश्चात यहाँ पर संकेत भी लिखने हैं कि यहाँ छुपा हुआ क्या है या किस रूप में छुपा हुआ है, ये संकेत भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अब स्वयं कीजिए, कुछ कार्य स्वयं अपने आप करने होते हैं। सूरज छिप गया, ऐसे वाक्य अस्तित्ववाची वाक्य हैं। मोहन छिप गया, यह वाक्य अस्तित्ववाची वाक्य नहीं है। ऐसे कुछ वाक्य लिखिए जिनमें समानता हो परंतु एक अपने आप होता हो और एक किया जाता है। तो अस्तित्ववाची वाक्य वो होते हैं जो स्वयं अपने आप हो जाते हैं, जिनको कोई किसी के द्वारा किया नहीं जाता है, और जो अस्तित्ववादी नहीं होते वो किसी के द्वारा किए जाते हैं। जैसे मोहन छिप गया, यहाँ पर मोहन ने खाना खा लिया, ये क्या है, अस्तित्ववादी नहीं है। और सूरज छिप गया, शाम हो गई, ये अस्तित्ववादी वाक्य है क्योंकि ये स्वयं हो रहे हैं। तो जो अपने आप होते हैं वो अस्तित्ववादी वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर आपको भी अपने आप करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है कि अस्तित्ववादी वाक्य कौन सा रहेगा और कौन सा अस्तित्ववादी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, क्रिया थोड़ा सा पाठ आपके बड़ा भी था, इसीलिए मैंने वीडियो भी 2-3 बार भिजवाए हैं और प्रश्नोत्तर भी मैंने 2 रूपों में करवाए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों एक बार वापस आप पढ़ लें क्रिया, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख देवें। धन्यवाद बच्चों, बाय।